प्रिया अपने सुहागरात में घूंघट डाले पलंग पर बैठी अपने पति अमन का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और अचानक उसका घूंघट उठाने के लिए एक हाथ जैसे ही बढ़ा तो प्रिया हाथ के इशारे से रोकते हुए बोली, हाय पहले दरवाजा तो बंद कीजिए। जैसे ही प्रिया ने यह कहा तो जवाब में वह एक अनजान आवाज से चौंकी, क्योंकि वह आवाज उसके पति अमन का नहीं बल्कि वह आवाज दीपक का था। दीपक अपने हाथ पर बंधे गजरे की खुशबू सूंघते हुए बोला, जाने मन दरवाजा बंद हो या खुला रहे क्या फर्क पड़ता है, बाहर पहरे पर आपका पति अमन बैठा है न। इतना सुनते ही प्रिया चिल्लाने लगी और अपने पति अमन को जोर से बुलाने लगी, लेकिन अमन आते उसे ऐसा क्या बोला कि प्रिया एकदम से दंग रह गई, मानो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर प्रिया चुपचाप उस पराये मर्द के साथ क्यों गई? आखिर प्रिया के पति अमन ने ऐसा क्या कहा? तो पूरी कहानी अंत तक जरूर सुने, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए मैं ये कहानी सुनाती हूँ। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबा दे, ताकि इसी तरह के आने वाली अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो प्रिया और राधा बचपन से ही साथ पड़ी थी। प्रिया शुरू से ही सहमी सहमी सी रहती थी, वह किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। ले दे कर बस एक राधा ही थी उसकी खास सहेली, जिससे वह अपने सुख दुख की बातें कर लिया करती थी। एक लड़का रोज प्रिया का पीछा करता था और उसे छेड़ता था। प्रिया को यह सब अच्छा नहीं लगता था, वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन प्रिया स्कूल नहीं आई, राधा उससे मिलने उसकी कोठी पर गई। प्रिया गुमसुम बैठी थी और किसी बात पर रोए जा रही थी। राधा ने प्रिया की बदहवासी की वजह पूछी तो उसने बताया, दीपक नाम का एक लड़का मेरे बड़े जीजा जी के भाई अमन का दोस्त है, जो मुझे हर समय परेशान करता है और अमान भी उसे कुछ नहीं कहता है। मेरे पिताजी बहुत तेज मिजाज के हैं, उन्हें भनक भी हुई तो वे मेरी पढ़ाई रुकवा देंगे। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं पा रही हूं। अब तू ही कोई बेहतर रास्ता बताओ। राधा ने उससे कहा, कल हम दोनों साथ ही स्कूल चलेंगी। अगले दिन हम एक साथ स्कूल गए। वह लड़का दीपक फिर प्रिया के सामने आ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। राधा ने प्रिया को हिम्मत दिलाई और उसने दीपक को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस दिन के बाद से दीपक दिखाई नहीं दिया। समय गुजरा और एक दिन प्रिया का शादी अमन से तय हो गया। प्रिया तैयार न थी, फिर भी घर वालों के दबाव में उसने यह शादी कर लिया। सुहागरात पर एक लड़की कितने ही सपने संजोती है, आखिर अरमान तो सबके दिल में मचलते हैं। सुहाग सेज पर आने वाली नई जिंदगी के सपनों में खोई प्रिया अमान का इंतजार कर रही थी। पूरे कमरे में अगरबत्ती की खुशबू में मिली मोगरे और गुलाब के फूलों की खुशबू मदहोश करने वाली थी। बिस्तर के एक तरफ की टेबल पर बादाम काजू जैसे मेवों से भरी प्लेट और साथ में एक गिलास दूध का रखा था और दूसरी तरफ की टेबल पर एक देशी ब्रांड की शराब की बोतल के साथ कांच के 2 गिलास थे। प्रिया मन ही मन सोचने लगी, जब अमन आएगा तो क्या वह दूध का गिलास आधा आधा करके पिएगा, या आजकल के लोग दूध के बजाय शराब के पैक टकराना पसंद करते हैं, तो क्या अमन भी ऐसा करेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैंने तो कभी पी ही नहीं, तब तो मुझे जल्दी ही नशा हो जाएगा। इतने में अचानक हुई आहट से प्रिया चौंक गई। जैसे ही दरवाजा खुला उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पलकें शर्म से झक गईं। चेहरे पर इश्क की रंगत की लाली झलकने लगी। सांसें भी तेजी से चलने लगी। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे धक धक सुनाई देने लगी। आज प्रिया बला की खूबसूरत लग रही थी। सुर्ख लाल जोड़े में उसका गोरा बदन और भी निखर कर आ रहा था।
खूबसूरत जड़ाओं हार उसकी सुराहीदार गर्दन को निखार रहा था। माथे का टीका चांद से मुखड़े को चार चांद लगा रहा था। सीना तेज सांस की वजह से ऊपर नीचे ऐसे हो रहा था मानो कोई दो गेंद उछाल रहा हो। आज प्रिया कयामत ढा रही थी। जैसे जैसे कदमों की आहट नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे प्रिया का दिल भी उछलकर बाहर आने को बेताब हो रहा था। लेकिन उसने खुद पर काबू रखा, अपने अरमानों को अपनी मुट्ठी में दबाए वह अमन की छुअन का बेसब्री से इंतजार करने लगी। उसके अरमान मचलने लगे। मन चाहा कि अमन जल्दी से आए और उसे अपनी मजबूत बाहों में कसकर बांध ले। प्रिया के होंठ अमन के होठों को अपना रस पिलाने के लिए तड़प उठे कि अचानक उसका घूंघट उठाने के लिए एक हाथ जैसे ही बढ़ा तो प्रिया हाथ के इशारे से रोकते हुए बोली, हाय पहले दरवाजा तो बंद कीजिए। जैसे ही प्रिया ने यह कहा तो जवाब में वह एक अनजान आवाज से चौंकी। वह आवाज दीपक की था। दीपक अपने हाथ पर बंधे गजरे की खुशबू सूंघते हुए बोला, जाने मन दरवाजा बंद हो या खुला रहे क्या फर्क पड़ता है, बाहर पहरे पर आपका पति अमन बैठा है न। प्रिया घबराकर बिस्तर से छलांग लगाकर उठी और बाहर की तरफ भागने लगी तो दीपक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, जा कहाँ रही हो, इतने सालों से जो दिल में आग लगी है उसे तो बुझा दो, फिर चली जाना जहाँ जाना हो। प्रिया छटपटाते हुए अमन को आवाज लगाने लगी। आवाज सुनकर अमन अंदर आया और बोला, क्यों शोर मचा रखी है, दीपक अपना यार ही तो है, कोई गैर थोड़े ही है। अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप दीपक की बात मानो। और हाँ, मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, सुबह तक आ जाऊंगा, आने पर कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर अमन बाहर जाते हुए दरवाजा बंद कर गया। यह सुनकर प्रिया की आंखों से केवल आंसू नहीं निकल रहे थे बल्कि दर्द बह रहा था। क्या करे और क्या न करे, उसे कुछ समझ नहीं आया। दीपक ने शबन को अपनी बाहों में जकड़ लिया। प्रियस जल बिन मछली की तरह तड़प कर रह गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और बबलू उसके जिस्म को भूखे भेड़िए की तरह नोचने खसोटने लगा था। अचानक अमन घर पर वापस किसी काम से आया तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो प्रिया दौड़कर अमन के पास आ गई और बोली, आपने किस गुनाह की सजा दी है मुझे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इतनी घिनौनी हरकत की। क्या कोई इस तरह सुहागरात पर अपनी बीवी के साथ ऐसा सुलूक करता है जैसा आप कर रहे हैं। अरे जाने मन, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है, तुम्हें सुहागरात ही तो मनानी थी ना, तो मैं या दीपक हो क्या फर्क पड़ता है। दीपक अपना जिगरी यार है, अगर उसे कोई चीज पसंद आए और उसे वह हासिल न करे, ऐसा आज तक हुआ नहीं तो भला अब कैसे होता। और उसने मुंह मांगी कीमत भी तो दी है, देख कितने रुपए हैं। तुमने सारी जिंदगी इतने रुपयों की शक्ल नहीं देखी हो। ऐसा कहते हुए अमन नोटों के बंडल उसके सामने रखते हुए आगे बोला, अरे अब मैं भी परिवार वाला हो गया हूँ, भला मेरी तनख्वाह से परिवार कहाँ से पालूंगा, इसलिए कुछ इंतजाम तो करना था। मुझे यह रास्ता बहुत बढ़िया लगा, इसमें कमाई अच्छी है, बस तुम साथ देती रहना। यह सुनकर प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए कि अमन क्या करने की सोच रहा है। हर रात उसके जिस्म का सौदा। इधर राज को देख दीपक को भी गुस्सा आ गया। अमन क्या यार, तू इतनी जल्दी वापस आ गया, अभी तो मजा लेना शुरू भी नहीं किया। अभी तक तो देख हम दोनों ने कपड़े पहने हुए हैं। यार दीपक माफ कर दे, तेरा मजा खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं रोज रात को दारू लेता हूँ, तब मेरी रात कटती है। अगर मैं दारू न लेता तो सारी रात तड़पता रहता। मैं वही दारू लेना भूल गया था, बस वही लेने आया हूँ।
चल चल अब जल्दी से अपनी दारू उठा और चलता बन, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इस कली को मसलने के लिए कब से तड़प रहा हूँ। दीपक बोला। अमन जब बिस्तर की दराज में से दारू निकालने लगा तो उसकी नजर मेज पर रखी शराब की बोतल पर पड़ी जो ज्यों की त्यों रखी थी। यार दीपक, इसके 2 पैग लगा और इसे भी थोड़ी सी पिला दे, फिर देख कैसा मजा आएगा। अमन बोला। हाँ यार, यह तो मैंने देखी ही नहीं। जहाँ रिया नाम की बोतल हो वहाँ कोई दूसरी बोतल किसे नजर आएगी, दीपक ने कहा। तो वे दोनों हंसने लगे। अमन दारू लेकर चला गया तो दीपक ने 2 पैग बनाए। इधर दीपक शराब के पैग बना रहा था, उधर प्रिया के दिमाग में भी कुछ चल रहा था। वह सोच रही थी कि अगर आज मैं यह काम की तो अमन रोज यही खेल खेलेगा उसके साथ। उसे इस नरक से निकलने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। बबलू ने 2 गिलास में शराब डालकर एक गिलास प्रिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज तुम भी इसका स्वाद चख कर देखो। इसके अंदर जाते ही तुम्हें स्वर्ग का नजारा दिखने लगेगा। जब दीपक रिया के साथ जबरदस्ती करने लगा तो प्रिया ने चुपचाप गिलास लेकर उसे बातों में उलझ दिया और इस तरह दीपक ने गटागट 4 पैक पी लिए, मगर प्रिया ने शराब को छुआ तक नहीं। दीपक ने नशे में अपने हाथ पर बंधे गजरे की महक को सूंघा और फिर प्रिया के बदन को सूंघने लगा। फिर अपने हाथ पर बंधी फूलों की माला उतार कर फेंकते हुए कहने लगा, इन फूलों में वह महक कहाँ जो तेरे बदन में है। तेरे सामने ये फूल सब बेमानी है। अब बारी थी प्रिया को अपने प्लान को अंजाम देने की। जैसे ही दीपक शराब के नशे में प्रिया को पकड़ने लगा, वह टेबल पर रखे चाकू से उसके सीने पर लगातार वार करने लगी, जिससे उसके सीने से खून की जबरदस्त धारा बहने लगी और कुछ ही पलों में दीपक का शरीर शांत होकर लुढ़क गया। इसके बाद प्रिया ने अमन को फोन करके खुद ही बुलाया। अमन दीपक की लाश और प्रिया के हाथ में चाकू देखकर घबरा गया। इससे पहले वह कुछ कहता, प्रिया बोल उठी, ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो किया है सोच समझ कर किया है। मैंने पुलिस को फोन करके बुला लिया है। अमन कुछ सोचकर अचानक से प्रिया के कपड़ों को थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं से फाड़ने लगा और उसके बाद खुद के शरीर पर भी चोटें लगाने लगा। दीपक, तुम यह क्या कर रहे हो? प्रिया, तुम्हें जो ठीक लगा वह तुमने किया। अब मुझे जो सही लग रहा है वह मैं कर रहा हूँ। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई। तब तक प्रिया के पिताजी, माँ और बहुत से रिश्तेदार भी आ गए। सबको अचरज था कि नई नई ब्याहता के कमरे में किसी बाहरी आदमी की लाश पड़ी थी। एक नए जोड़े के कमरे के हालात बहुत ही डरावना से थे। दुल्हन के अधफटे कपड़े थे और दूल्हे के शरीर पर चोटें लगी थी। सबसे अचरज वाली बात यह थी कि एक पराये मर्द की लाश सुहागरात वाले कमरे में कहां से आई। इंस्पेक्टर के पूछने पर प्रिया ने बताया, यह आवारा मुझे पहले से ही छेड़ता था और आज पहली रात को मुझे बदनाम करने के लिए कमरे में घुस आया। मैंने समझ कि मेरा पति अमन आया है। मैं अमन के इंतजार में तड़प रही थी और मैंने अमन के अंदर आते ही बत्ती बुझा दी और अपने ऊपर के कपड़े उतार कर लेट गई। इसी बीच कमरे में आया दीपक बिना कुछ बोले मेरे जिस्म के साथ खेलने लगा, तो मैंने झट से चादर से बदन ढककर बत्ती जला दी और फटाफट कपड़े पहनने लगी कि तभी अमन भी आ गया और दीपक से उसकी लड़ाई होने लगी। दीपक अमन पर लगातार हमला कर रहा था। किसी अनहोनी के डर से न जाने मुझे क्या सुझा कि मैंने पास पड़ी चाकू उठाई और दीपक के सीने पर वार करने लगी। इस तरह दीपक मारा गया। प्रिया का पुलिस को इस तरह का बयान देकर अमन को बेगुनाह साबित करना अमन को अंदर तक तोड़ने लगा। जिस प्रिया का वह सौदा कर रहा था, आज वही उसे बचाकर खुद सूली पर चढ़ रही थी। लेकिन न तो पुलिस और न ही प्रिया के माता पिता प्रिया की बात पर यकीन कर रहे थे।
पुलिस दोनों को पकड़ कर ले गई। आखिर में अमन को गुनाह कबूल करना पड़ा कि उसने खुद ही सुहागरात के लिए दीपक को बुलाकर प्रिया का सौदा किया था। अमन को अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई, लेकिन जेल जाने से पहले वह प्रिया के लिए अदालत में ही तलाक की अर्जी दे दिया। तलाक और प्रिया को इस शादी से आजाद कर गया। प्रिया ने कुछ समय के बाद दूसरा शादी कर लिया और अपने नए पति के साथ दूसरे शहर में जा बसी। तो अगर मेरे प्यारे मुझे चाहने वालों, आपको ये कहानी मजा दी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।